हरी मिर्चों से और नींबू से दही जमाने का कभी सुना है? अगर नहीं तो आज मैं आपके लिए दही जमाने की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम नींबू से और हरी मिर्चों से जमा के तैयार करेंगे। दही जमाने के लिए थोड़ी सी दही की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास वो थोड़ी सी दही भी ना हो तब भी आप घर में हरी मिर्चों से और नींबू से दही जमा कर तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो आपने फुल वीडियो वॉच करनी है ताकि आपकी भी परफेक्ट दही जमकर तैयार हो। तो दही जमाने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 कप दूध ऐड कर दिया है। ये दूध पहले से उबला हुआ है, गाय का दूध है। इस गाय के दूध में काफ़ी सारा पानी भी मिक्स करके देते हैं, तो मैं इसको 5 से 6 मिनट पका लेती हूँ। हमने इसको इतना पका लेना है कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन अभी आपको क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही कम लग रही है क्योंकि मैंने दूसरे बाउल में भी दही जमाने के लिए रख दी है। तो अभी मैं थोड़ी थोड़ी दही जमा रही हूँ क्योंकि मैं अभी चेक कर रही हूँ कि दही जमती है या नहीं जमती। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली हैं, छोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, और इसकी डंडियाँ भी मैंने साथ ही ली हैं। तो डंडियाँ आपने ज़रूर इसके साथ ही रखनी है। एक छोटे बाउल के अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही दूसरे बाउल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून नींबू का रस। तो यहाँ पर हम 2 तरह की दही जमा कर तैयार करेंगे। एक तो हम नींबू के रस से दही बनाकर तैयार करेंगे और दूसरी दही हम बनाएंगे हरी मिर्चों से और उसकी डंडियों से। तो इस तरह से देखिए दोनों बाउल के अंदर मैंने हरी मिर्चें और एक बाउल के अंदर मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया है। अब जितना भी ये बचा हुआ दूध है, ये दूध मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों वाले बाउल में भी दूध ऐड कर दिया है और थोड़ा दूध मैं दूसरे बाउल में ऐड कर देती हूँ जिसमें हमने नींबू का रस ऐड किया था। तो इस तरह से मैं इसको भी भर देती हूँ। तो जितनी आपने दही जमानी है उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी थोड़ी दही जमा कर तैयार कर रही हूँ। तो नींबू का रस जिसमें हमने ऐड किया था उसी के अंदर हम इस नींबू के छिलके को भी इस तरह से डाल देते हैं और हमने इसको मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से हमने नींबू का छिलका डालकर इस तरह से इसको छोड़ देना है मिक्स किए बगैर ही। अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं फॉइल पेपर। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो, आप किसी ऐसे बाउल के अंदर दही को जमाएं जिसका कवर हो, जो अच्छी तरह से उसको पैक कर ले। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा देती हूँ। दूसरे वाले के ऊपर भी हम फॉइल पेपर लगा देंगे। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि आपने इसको 24 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रखना है। यानी मैंने इसको एक पूरा दिन और एक पूरी रात के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था, और उस दिन मैंने बिल्कुल भी माइक्रोवेव यूज़ नहीं किया था। तो देखिए 24 घंटे हो गए थे। 24 घंटे बाद जब मैंने इसको निकाला तो बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त दही जमकर तैयार हुई। तो मैं इसके अंदर से आपको चेक कराती हूँ। मैं नींबू का जो छिलका है उसको निकाल देती हूँ। तो देखिए हमारी जो दही है कितनी शानदार जमी है, कितनी परफेक्ट जमी है। अगर आपके पास थोड़ी सी दही जमाने के लिए ना हो तो इस तरह से आप दही जमा कर तैयार कर सकते हैं। लस्सी बनाने में या मीठे दही बड़े बनाने में आप इस दही को यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि हरी मिर्चों का और नींबू का हल्का हल्का सा फ्लेवर आ रहा है इस दही के अंदर। आप फीके दही बड़े बनाएं, कोई सालन बनाएं, रायता बनाएं, उसमें आप इस दही को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सारी चीज़ें बनकर तैयार होंगी। एक बार इस तरह से दही बना के आप देखिएगा और सालन बनाइएगा और फीके दही बड़े बना के देखिएगा। आपको फील भी नहीं होगा, कोई पहचानेगा भी नहीं कि आपने ये बाहर से खरीदी है या घर में नींबू और हरी मिर्चों से बनाकर तैयार की है। तो इन दोनों दहियों से आप सालन, रायता, फीके दही बड़े बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।